ईवी रेवोल्यूशन तेजी से बढ़ रहा है। मिडिल ईस्ट टेंशन की वजह से ऑयल प्राइस अब ऊपर जा रहे हैं, तो हो सकता है आने वाले टाइम में पेट्रोल के प्राइस बढ़ जाए। तो यहाँ पर स्मार्ट इन्वेस्टर कार कंपनीज में पैसा नहीं लगाएंगे, यहाँ पर वो लगाएंगे ईवी कंपोनेंट्स स्टॉक्स में पैसा लगा रहे हैं। आज आपको मैं 5 ऐसे हिडन स्टॉक्स बताने वाला हूं जो क्वाइटली ईवी बूम से पैसा बना रहे हैं। ईवी मार्केट में जीत सिर्फ कार कंपनीज की नहीं होती। असल विनर कौन है? वो कंपनी जो पार्ट्स बनाती है, क्योंकि वो हर ईवी कंपनी से पैसा कमाती है। तो सबसे पहला स्टॉक मैं लेने वाला हूं जो एलईडी लाइट सिस्टम पे काम करता है। टू व्हीलर ईवी सेगमेंट में स्ट्रॉन्ग है और ईवी अडॉप्शन और बढ़ेगा इन फ्यूचर, तो डिमांड डायरेक्ट इसकी बढ़ेगी। स्मॉल कैप है लेकिन स्ट्रॉन्ग लीडर है। ईवी ग्रोथ का डायरेक्ट फायदा इसको मिलने वाला है। स्टॉक का नाम है फाइम इंडस्ट्रीज, ईवी लाइटनिंग स्पेशलिस्ट। तो अब इसके बारे में तो जान चुके हैं कि एलईडी लाइट्स बनाता है, तो अब इसके फंडामेंटल पे चलते हैं कि फंडामेंटल इसका कैसा है। बिना फंडामेंटल देखे किसी स्टॉक में इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए। अगर फंडामेंटल स्टॉक का अच्छा होगा, अगर टूटे हुए मार्केट में भी स्टॉक कम टूटेगा, और दूसरी बात यह है कि जब मार्केट वापस रिकवर करेगा तो डबल स्पीड से भागेगा। तो वैसे स्टॉक में यहाँ 5 स्टॉक यहाँ पर लेके आया हूँ जो आप लोगों को देखने चाहिए, और अपने एडवाइजर से बात करके, इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से बात करके आपको इन्वेस्टमेंट इसमें कर सकते हैं। तो पहले स्टॉक के फंडामेंटल पे चलते हैं। फाइम इंडस्ट्रीज। फाइम इंडस्ट्रीज ईवी लाइटिंग स्पेशलिस्ट का जो हम फंडामेंटल देखेंगे, कंपनी की जो सेल्स ग्रोथ है 5 साल की, हम 5 साल के लिए हम बात करेंगे यहाँ पे, तो 12% यहाँ पर कंपाउंडिंग इसमें बढ़ रहा है। इसमें 5 साल की जो ग्रोथ है कंपाउंडिंग बढ़ रही है। इसी के साथ साथ इसकी जो नेट प्रॉफिट कंपाउंडिंग जो है 5 साल की, वो 22% है, जो बहुत अच्छी है। और इसका जो स्टॉक का जो प्राइस है CAGR से बात कर रहा हूं मैं, 5 साल 52% है, जो कि बहुत अच्छा है। और इसका जो रिटर्न ऑन इक्विटी है इसका 5 साल का 18% है, तो मतलब बेस्ट है, इसका कोई दिक्कत नहीं है। कंपनी की जो इक्विटी है उसमें जो डेप्ट है वो डेप्ट जीरो हो चुका है 2025 के, 2023 से जीरो हो चुका है, तो 25 में भी जीरो है, 26 में भी जीरो है। और उसी के साथ साथ इसकी जो प्रमोटर होल्डिंग है वो 50% से ऊपर है। सारे स्टॉक्स में मैं यहाँ पर 50% से ऊपर की होल्डिंग देख रहा हूँ, जो यहाँ पर 54.52% यहाँ पर होल्डिंग अभी प्रमोटर की है कंपनीज के अंदर, जहां पर प्लेज जीरो है, प्लेज बिल्कुल नहीं है इसके अंदर। अब हम दूसरे स्टॉक की बात कर लेते हैं दोस्तों। यहाँ पर जो सेफेस्ट बेट लगा सकते हो इसके अंदर, ईवी सेगमेंट के अंदर, जो ईवी इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रेकिंग सिस्टम्स ग्लोबल टेक्नोलॉजी लीडर है, स्ट्रॉन्ग R&D है इसकी, इंडिया का टॉप ऑटो कंपोनेंट प्लेयर माना जाता है, स्टेबिलिटी प्लस लॉन्ग टर्म कंपाउंडर से जाना जाता है ये स्टॉक। मैं बात कर रहा हूँ बॉश। जो बॉश आप जानते हैं, बॉस अभी 37,000 का चल रहा है, तो यहाँ पर बहुत अच्छा स्टॉक है ये। तो लॉन्ग टर्म के हिसाब से और सेफेस्ट बेट आप इसमें लगा सकते हैं। तो इसके हम चलते हैं इसके फंडामेंटल पे और बात करते हैं। तो इसकी जो सेल्स ग्रोथ है कंपाउंडिंग 5 साल की 13% है, और जो नेट प्रॉफिट जो ग्रोथ है 5 साल की 13% है इसमें भी। और इसका जो स्टॉक का जो प्राइस है 5 साल का 22% जो है ग्रोथ कर रहा है CAGR 22%, तो हर साल 22% का रिटर्न अभी स्टॉक दे रहा है। और वहीं रिटर्न और इक्विटी 5 साल की 14% है, जो मच बेटर है, कोई दिक्कत नहीं है। और डेब्ट कंपनी में शुरू से है ही नहीं, जीरो है यहाँ पर, सबसे बड़ी बात, सबसे अच्छी चीज। और इसके अंदर प्रमोटर की होल्डिंग 70.54% है यहाँ पर, जो कि बहुत अच्छी होल्डिंग है प्रमोटर की, विद प्लेजिंग जीरो, सबसे बेस्ट। तीसरे स्टॉक की ओर चलते हैं। गैब्रियल इंडिया, जो सस्पेंशन स्पेशलिस्ट माना जाता है, ईवी हो या पेट्रोल, सस्पेंशन हर व्हीकल में जरूरी है, तो ये चलना ही चलना है। कंसिस्टेंट डिमांड बिजनेस है इसका, लो रिस्क स्टैटिक ग्रोथ, डिफेंसिव ईवी स्टॉक है ये। तो हम इसके फंडामेंटल के ऊपर बात कर लेते हैं। जो इसका फंडामेंटल है गैब्रियल इंडिया का, सेल्स ग्रोथ कंपाउंडिंग 5 साल की 14% है, नेट प्रॉफिट ग्रोथ कंपाउंडिंग 20% की है, जो बहुत अच्छी है। स्टॉक की प्राइस 54% 5 ईयर में CAGR अच्छा परफॉर्म किया है। वहीं रिटर्न ऑन इक्विटी 5 साल की 16% है।
डेब्ट इस कंपनी के अंदर लास्ट 0.03 था, अभी 25 के अंदर 0.02 है, जो बहुत नॉमिनल है, कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ पर प्रमोटर की होल्डिंग 55% है विद प्लेजिंग जीरो, कोई लोन लीन ले रखा है प्रमोटर की, मतलब प्रमोटर ने उसकी होल्डिंग के ऊपर। अब फोर्थ स्टॉक की बात कर लेते हैं, जो स्टॉक हिडन इलेक्ट्रॉनिक्स प्लेयर है। इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, सेंसर, टेलीमेटिक्स, ईवी डैशबोर्ड्स और स्मार्ट इलेक्ट्रॉनिक्स में स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस रखता है ये स्टॉक का नाम है प्रिकोल। टू व्हीलर ईवी सेगमेंट में तेजी से ग्रो कर रहा है। ईवी व्हीकल में इलेक्ट्रॉनिक्स डिमांड एक्सप्लोजिव है इसकी। फ्यूचर मल्टी एक्स हो सकता है ये स्टॉक। प्रिकोल के फंडामेंटल हम बात कर लेते हैं। प्रिकोल के फंडामेंटल में सबसे पहले कंपाउंडिंग सेल्स जो ग्रोथ है 5 साल की 17% है, बहुत अच्छी है। नेट प्रॉफिट ग्रोथ कंपाउंडिंग 5 साल 30% है। यहाँ पर CAGR जो स्टॉक की जो प्राइस है CAGR बढ़ी है वो है 51%, बहुत अच्छी बढ़ी है इसकी। और रिटर्न ऑन इक्विटी जो ROE है इसका 5 साल का 16% है। डेब्ट टू इक्विटी यहाँ पर 0.12 है। लास्ट ईयर 0.06 था, लेकिन इस बार 0.12 हो चुका है, लेकिन नॉमिनल सा है तो कोई दिक्कत नहीं है, ये आगे पीछे कम ऊपर नीचे हो सकता है, तो छोटा मोटा तो ठीक है। तो प्रमोटर की होल्डिंग यहाँ पर 38.51 है जैसे, और प्लेजिंग इसकी 0 है। अब आप सोच रहे होंगे कि मैंने यहाँ पे प्रमोटर की होल्डिंग 50 से कम क्यों बताई, लेकिन 38.51 भी सही है, जो पिछले लास्ट टाइम से प्रमोटर होल्ड करते हुए आ रहा है, और प्लेजिंग भी 0 है। और जिस हिसाब से स्टॉक जो ग्रोथ कर रहा है उस हिसाब से ये प्रमोटर की होल्डिंग थोड़ा सा हम देख सकते हैं इसके अंदर, तो ये स्टॉक मेरे हिसाब से ठीक है। अब हम फिफ्थ स्टॉक की बात कर लेते हैं। फिफ्थ स्टॉक की बात कर लेते हैं जो इंजीनियरिंग जाइंट है, चेसिस, पावर ट्रेन कंपोनेंट्स, ईवी मोटर, बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम पर काम करता है ये कंपनी। ग्लोबल OEMs को सप्लाई करता है। इंडिया का लार्जेस्ट ऑटो कंपोनेंट्स एक्सपोर्टर है। इस कंपनी का नाम है भारत फोर्ज। ईवी पावर ट्रेन सॉल्यूशंस डेवलप कर रहा है। फ्यूचर ईवी इंफ्रा प्लस टेक्नोलॉजी प्लेयर है ये स्टॉक। तो इसका फंडामेंटल है, भारत फोर्ज का जो फंडामेंटल है, सेल्स ग्रोथ इसकी 5 साल की 13%, नेट प्रॉफिट ग्रोथ इसका 21% है 5 साल का, और स्टॉक की प्राइस 5 साल की CAGR है 25%। रिटर्न ऑन इक्विटी 5 साल 11% है, जो अच्छा है, 10 के ऊपर होना चाहिए। और डेब्ट इस कंपनी का 0.68 है इसकी, जो 2021 से सबसे लोवेस्ट में आया है। इसका मतलब 5 साल में ये स्टॉक अभी अच्छा ग्रो कर रहा है। प्रमोटर की होल्डिंग 44.07% है विद प्लेजिंग 0। यहाँ पर प्रमोटर के साथ 5-6% हम एक बार देख रहे हैं कि ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, स्टॉक अच्छा ग्रोथ कर रहा है। अब सबसे बड़ा सीक्रेट, ईवी कंपनी फेल हो सकती है लेकिन कंपोनेंट्स सप्लायर नहीं, क्योंकि वो मल्टीपल कंपनीज को सप्लाई करता है। यही रीजन है स्मार्ट मनी एंसिलरी स्टॉक्स में जाता है। ऑयल प्लस ईवी एंगल से अगर हम देखें इसको, तो मिडिल ईस्ट टेंशन बढ़ेगी, ऑयल प्राइस बढ़ेगा, ऑयल प्राइस महंगा होगा तो पेट्रोल एक्सपेंसिव होगा, पेट्रोल एक्सपेंसिव होगा तो ईवी की डिमांड इंक्रीज होगी, डायरेक्ट फायदा ईवी कंपोनेंट्स कंपनीज को होगा। तो यहाँ पर स्ट्रेटजी आप क्या कर सकते हो इन 5 स्टॉक के लिए, स्मार्ट पोर्टफोलियो आप कैसे बना सकते हो। सेफ मोड में जाना चाहते हो तो बॉश और गैब्रियल बेस्ट है। ग्रोथ मोड के लिए फाइम इंडस्ट्रीज और प्रिकोल, और फ्यूचर बेट के लिए भारत फोर्ज। ये मिक्स स्ट्रेटजी है जो आप यूज कर सकते हो, ठीक है। तो ईवी रेवोल्यूशन में पैसा बनाना है तो कार नहीं, इकोसिस्टम में इन्वेस्ट करो। कमेंट में बताओ इनमें से कौन सा स्टॉक आपको सबसे स्ट्रॉन्ग लग रहा है।